एक पल के लिए सोचिए, घना अंधेरा, मौत का डर, और उस डर के बिल्कुल बीच में एक ऐसी शक्ति जो रास्ता दिखाती है। आज हम कोशिश करेंगे उसी रहस्यमयी देवी को समझने की। क्या हो अगर एक ऐसी एनर्जी हो जो मुश्किलों से बचाने के लिए नहीं बल्कि उनके बीच से निकलने का रास्ता दिखाने के लिए जानी जाती हो। एक ऐसी शक्ति जो कहती है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। तो आखिर ये रहस्यमयी शक्ति है कौन? चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं देवी तारा की, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। मतलब तांत्रिक परंपरा की 10 महान ज्ञान देवियों में से एक। 10 महाविद्याओं में उनका स्थान माँ काली के ठीक बाद आता है। वही माँ काली जो खुद समय और विघटन की देवी हैं। सोचने वाली बात है, ये एक ही चीज उनके महत्व को बता देती है। वो सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक मौलिक, एक आदिम ऊर्जा है। वो शक्ति जो हर रचना और हर विनाश के केंद्र में है। लेकिन उनके इस उग्र भयानक रूप के पीछे एक बहुत गहरी करुणा, एक दया भी छिपी है। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे जो शक्ति सबसे ज्यादा डरावनी दिखती है, वही सबसे बड़ी रक्षक भी हो सकती है। उनका नाम ही उनके पूरे सार को बता देता है, तारा। ये शब्द संस्कृत के तार धातु से आया है, जिसका मतलब है पार कराना या रक्षा करना। जैसे एक सितारा, एक स्टार अंधेरी रात में रास्ता दिखाता है ना, बिल्कुल वैसे ही देवी तारा इस संसार के भवसागर को, यानी इस दुनिया के दुख और जन्म मृत्यु के चक्र को पार करने में मदद करती हैं। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब हलाहल विष से पूरी सृष्टि का अंत होने वाला था, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया, लेकिन उस जहर के असर से वो बेहोश हो गए। तब आदि शक्ति ने तारा का रूप लिया। उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिया और अपने दूध से उस विष के असर को खत्म कर दिया। इस तरह उन्होंने सिर्फ अपने पति की ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है कि कैसे सबसे घने अंधेरे में भी करुणा पैदा हो सकती है। अक्सर लोग तारा और काली के स्वरूप में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि दोनों का रूप काफी मिलता जुलता है। दोनों ही शमशान में रहती हैं, दोनों के गले में मुंडमाला है, लेकिन कुछ बहुत बारीक अंतर हैं। जहाँ माँ काली का रंग गहरा काला है, वहीं तारा का रंग गहरा नीला है। तारा बाघ की खाल पहनती हैं और उनके हाथों में कैंची और कमल भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो भाव का है। ऐसा माना जाता है कि तारा अपने भक्तों के लिए ज्यादा सुलभ है, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को हर हाल में बचाती है। अच्छा, तो अब उनके इस डरावने दिखने वाले रूप के प्रतीकों को समझते हैं। तंत्र में हर प्रतीक का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है, जो हमें बाहरी आंखों से नहीं दिखता। उनका शव पर खड़ा होना ये दिखाता है कि शक्ति के बिना चेतना यानी शिव भी एक शव की तरह ही है, निष्क्रिय। शक्ति ही चेतना को सक्रिय करती है। गले में जो मुंडों की माला है वो अहंकार के विनाश का प्रतीक है। हर कटा हुआ सिर एक विचार, एक पहचान को दिखाता है जिसे पार कर लिया गया है। शमशान भूमि में उनका रहना ये बताता है कि वो इस दुनिया की मोह माया, अच्छे बुरे की सोच से बिल्कुल परे हैं। और उनकी कैंची, वो तो अज्ञान, मोह और बुरी आदतों के बंधन को काटने का सबसे शक्तिशाली औजार है, ताकि आत्मा आजाद हो सके। तो उनका ये डरावना रूप असल में आजादी का रास्ता है। और यही सारे प्रतीक हमें सीधा तंत्र के हृदय तक ले जाते हैं। इस रास्ते पर देवी तारा परम मार्गदर्शक हैं। तारा रहस्य ग्रंथ में कहा गया है कि वो एक नाव की तरह है, एक नाव जो इस संसार के सागर को पार करने में मदद करती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वो डर को खत्म नहीं करती, बल्कि डर के सागर को पार करने की हिम्मत और रास्ता देती हैं। और यही तो तंत्र की खूबी है। तंत्र साधना अंधेरे, डर और मौत से भागने के लिए नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके उसके पार जाने के लिए है। लेकिन इतनी खतरनाक यात्रा पर कोई अकेला कैसे चल सकता है? बस यहीं पर तारा एक रक्षक की तरह साधक के साथ रहती हैं। तो तारा की साधना का रोड मैप क्या है? पहला कदम अपने डर का सामना करना। दूसरा कदम उनकी कैंची की तरह अपने सारे भ्रम और मोह के बंधनों को काटना। इससे अंदर की सोई हुई शक्ति जाग जाती है। और अंत में जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजाद होकर पार जाना। ये आध्यात्मिक मुक्ति का एक पूरा रोड मैप है।
ये सब सिर्फ किताबी या दार्शनिक बातें नहीं हैं। भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी देवी तारा की ये तांत्रिक साधना जिंदा है और उसे महसूस किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल का तारापीठ ये भारत के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है और इसकी सबसे खास बात मंदिर के ठीक बगल में मौजूद महाश्मशान। तांत्रिक परंपरा में यह माना जाता है कि देवी उन जगहों पर रहती हैं जहां जीवन और मृत्यु का चक्र सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। इसीलिए श्मशान उनका पसंदीदा निवास स्थान है। यहाँ साधक शमशान साधना करते हैं और इसका मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि पवित्र और अपवित्र, जीवन और मृत्यु, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठना है। ये महसूस करना है कि चेतना हर चीज से परे है, यहाँ तक कि मौत से भी। तो इन सभी बातों से हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं? तारा की ऊर्जा का हमारी जिंदगी के लिए क्या संदेश है? एक बहुत गहरी बात कही गई है। तारा आपसे अच्छा बनने के लिए नहीं कहती, वो आपसे सच्चा बनने के लिए कहती हैं। मतलब समाज के बनाए नियमों और नकाबों को उतारकर अपने असली कच्चे स्वरूप को स्वीकार करने के लिए। तो जब भी जिंदगी में वो पल आए जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब डर हमारी आत्मा को जकड़ ले और लगे कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो तारा की ऊर्जा एक बात याद दिलाती है, डर अंत नहीं है, डर एक दरवाजा है। ये वो जगह है जहां से एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां से असली ताकत पैदा होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई उस दरवाजे को पार करने की हिम्मत करता है तो उसके डर के उस पार आखिर मिलता क्या है? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना है।